है। यहाँ पर आप इस पासपोर्ट ऑफिस पर विजिट नहीं करेंगे। आप जब अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो वहाँ पर जितने भी पासपोर्ट ऑफिस होंगे वो वहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको अपनी जन्मतिथि डालनी है, जो जन्मतिथि हमको यहाँ पर डाल लेनी है। यहाँ पर हमको एक ईमेल आईडी देनी होती है। फिर इसके बाद हम इस पे टिक कर देंगे तो हमारी ईमेल आईडी ही हमारी लॉगिन आईडी हो जाती है। यहाँ पर एक हमको पासवर्ड बनाना होता है। पासवर्ड बनाने के बाद एक हिंट क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे, फिर इसका यहाँ पर आंसर आप लिख देंगे। इसके बाद ये कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक हमको यहाँ पर मैसेज मिलता है जो ग्रीन में होता है। यहाँ पर हमारी मेल आईडी पर एक लिंक भेजी गई है जिसको हमको वहाँ पर एक्सेप्ट करना है और वहाँ पर उसको लिंक को अप्रूव करना होता है। तो अपनी मेल आईडी पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको देख लेना है कि मेल आई है कि नहीं, रिफ्रेश कर लेना है एक बार। ये थोड़ा टाइम लगता है मेल आने में, आपको जो कंफर्मेशन मेल भेजी जाती है। अगर वेट करने के बाद रिफ्रेश करने के बाद नहीं आती तो इस पेन में आप जाएंगे। यहाँ पर आपको पासपोर्ट की तरफ से जो मेल भेजी जाती है वेरिफिकेशन के लिए वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर फिर भी ना आए तो आपको थोड़ा वेट कर लेना, इसके बाद आ जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक लिंक दी गई जो आपको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना। यहाँ पर यूजर आईडी मांगा जा रहा है, आपको अपनी मेल आईडी डालना है, फिर यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि यूर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। हमारा अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर हमने मेल आईडी डाल दी। डालने के बाद हमको कंटिन्यू करने के बाद हमको यहाँ पर पासवर्ड डालना, फिर ये वाला कैप्चा कोड नीचे डाल के हमको लॉगिन कर देना है। जब आप लॉगिन होंगे पहली बार तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू, यानी कि हमको री इशू रिन्यूअल करना, तो हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक हियर टू एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना प्रदेश चयन करना है, फिर आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। वोट री इशू करना है तो हमको री इशू पर क्लिक करना है। री इशू पे हमने टिक कर दिया। हमारे सामने इतने ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। चेंज एग्जिस्टिंग, अगर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। डैमेज, अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो चुका है, नुच फट गया, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद सिचुएशन ऑफ पेज, अगर आप पेज ऐड करना चाहते हैं पासपोर्ट में तो यहाँ से हो जाए। अगर आपका पासपोर्ट खो गया तो यहाँ पर टिक करना है। ये इतने में से आपको जो भी हो यहाँ पर टिक कर लिया। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हमारा पासपोर्ट जो है वो सिर्फ एक्सपायर होने वाला है या हो गया है, तो यहाँ पर हम अभी नहीं टिक करेंगे हमारा। इसके बाद हम देखेंगे वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर एगो। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो आपको ये वाला टिक करना है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या फिर होने वाला है या कुछ महीने या साल बाकी हैं तो आपको ये करना है। जैसे हमारा पासपोर्ट अभी 1 महीने के बाद एक्सपायर होगा या 1 साल के बाद एक्सपायर होगा तो हमको ये वाला वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर ड्यू टू एक्सपायर, तो यहाँ पर दोनों चीजें मेंशन की गई। तो हमारे केस में हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपके केस में पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, कुछ समय बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको यहीं पर टिक करना है। फिर इसके बाद नॉर्मल पेज और 36 पेजेस का हम यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगर आपको शीघ्र ही पासपोर्ट चाहिए तो तत्काल पर आप क्लिक कर देंगे। हमको इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है तो हम यहीं पर 36 पेजेस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नेम डालना है, जो पासपोर्ट पर लिखा है हूबहू आपको वही डालना है। सर नेम नहीं हमारे में तो हम नहीं डालेंगे, हमारे केस में मेल है तो यहाँ पर मेल कर देंगे। फिर इसके बाद आप दोनों में नो कर देंगे। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद अगर आपका पहले से बर्थ इंडिया से बाहर है तो यस करेंगे, तो ज्यादातर केसेस में इंडिया ही रहता है तो यहाँ पर इंडिया ही रहेगा। यहाँ पहले से बर्थ में आप अपना टाउन का, अगर आप कस्बे से हैं तो टाउन, विलेज से हैं तो विलेज, और शहर से हैं तो आप अपना शहर डाल सकते हैं। अगर इसके अलावा आप कुछ नहीं डालना चाहते तो सिर्फ सिंपली आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल देंगे, वो मान लिया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्रदेश का चयन करना है, देन आपको डिस्ट्रिक्ट चयन करना है। इसके बाद मटेरियल स्टेटस में जो भी मटेरियल स्टेटस है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे केस में मैरिड है तो यहाँ पर मैरिड कर देंगे। अगर आपका पासपोर्ट उस टाइम पर बना था जब आप मैरिड नहीं थे, लेकिन अब आप रिन्यूअल कर रहे हैं 10 साल बाद, अगर आप मैरिड हो गए तो यहाँ पर मैरिड कर सकते हैं, इसका यहाँ पर कोई इश्यू नहीं रहता है। यहाँ पर पेन नंबर आप देखेंगे, पेन नंबर यहाँ पर ऑप्शनल रहता है, अगर डाल देंगे तो बेहतर बात है। वोटर आईडी कार्ड आप
ऑप्शनल में है, डालना चाहे तो डाल दें, लेकिन वोटर आईडी कार्ड तभी आप डालेंगे नंबर जब आपकी डिटेल पासपोर्ट से मिलती हो। इसके बाद एम्प्लॉय टाइप में हमारे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि अपना काम धाम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कर लेंगे। बाकी नॉट एम्प्लॉयड, अगर कोई बेरोजगार है तो इस कर देंगे, कुछ नहीं है तो अदर करके कर सकते हैं। अगर कोई गृहिणी महिला है तो उसके लिए होम मेकर यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। तो हमारे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड कर देंगे। अगर आपके पेरेंट्स में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो आपको यहाँ पर यस करना है, हमारे केस में नहीं है तो हमको नो यहाँ पर रहने देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद जो भी होगा वो डिटेल नीचे आपको फिल करनी। तो हमारे केस में 7 पास आर लेस है, यानी कि ECR कैटेगरी में बना हुआ था तो ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नो रह जाएगा, हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर नहीं होता तो आपको नो यहाँ पर कर देना। अगर क्वालिफिकेशन आपकी 10th एंड अबव लगाते तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यस हो जाता है और हमारा 7 पास आर लेस तो यहाँ पर नो हो जाता है। अगर मार्कशीट लगाते हैं ऑटोमेटिक नहीं हो रहा तो यहाँ पर यस कर देंगे। 10th मार्कशीट जब लगाएंगे तभी यहाँ पर यस होता। अगर ऑटोमेटिक हो रहा तो ऑटोमेटिक, अन्यथा आपको मैनुअली कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आई एग्री करके सेव डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो डिटेल है ये फिल हो जाएगी। फिर अगर इंटरनेट एरर की वजह से या किसी और कारणों से अगर आप यहाँ से कट जाते तो डिटेल आपको पूरी फिल हुई मिलती है। इसके बाद हमने सेव डिटेल पर क्लिक किया तो हमको ग्रीन में एक मैसेज मिल जाता है, तो हर बार आपको सेव करना है तो आपकी डिटेल यहाँ पर सेव होती जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमको फादर डिटेल यानी कि फादर नेम हमको डालना है, यहाँ पर मदर नेम डालना है और यहाँ पर पत्नी या पति का नाम यहाँ पर डाला जाता है। अगर आप सिंगल होंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद सेव डिटेल करेंगे, नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज हमारा एड्रेस का होता है, तो यहाँ पर हमको अपना एड्रेस डालना, आपका विलेज, टाउन, पोस्ट जो भी है यहाँ पर आपको सब मेंशन करके डाल देना। जिस तरीके से आपका पासपोर्ट पर एड्रेस है वही आपको डालना है। यहाँ पर आपको टाउन अपना डालना है, यहाँ पर आपको प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा हमारा यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है वो हो जाएगा और यहाँ पर हमारा पिन कोड जो पासपोर्ट पर है वो। अब मोबाइल नंबर आप यहाँ पर बदल सकते हैं, इसका यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। मेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि इज ए परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो हमारा अवेलेबल है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है, तो हमारा परमानेंट एड्रेस मौजूद भी है और जो एड्रेस हमारा है वो सेम भी है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद सेव डिटेल पर क्लिक करके नेक्स्ट पे हमको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट यहाँ पर एक प्रोवाइड करना होता है। यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आपको अपने भाई का या अपने फैमिली में किसी भी सदस्य का यहाँ पर आपको नाम डाल देना। नाम डालने के बाद आपको सिर्फ अपनी डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल देंगे, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट का नेम होगा आप डाल देंगे तो वो एड्रेस में यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपको उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे वो डिफरेंट यहाँ पर मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद सेव डिटेल करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमको प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपना पासपोर्ट संख्या डालनी है। पासपोर्ट संख्या में आपको यहाँ पर पासपोर्ट संख्या आपको फर्स्ट पेज पर मिल जाएगी, फिर आपको फर्स्ट पेज पर डेट इशू मिल जाएगी और फिर फर्स्ट पेज पर आपको एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। प्लेस ऑफ इशू भी आपको फर्स्ट पेज पर पासपोर्ट की मिल जाएगी। फाइल नंबर आपको पासपोर्ट का जो लास्ट पेज होता है वहां पर आपको फाइल नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। फाइल नंबर मिल जाने के बाद आपको यहाँ से जिस तरह से सेव करते आ रहे हैं आप यहाँ से सेव करेंगे। जब आप सेव करते होंगे तो आपको यहाँ पर एक ग्रीन में मैसेज मिलता होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि डिटेल अवेलेबल नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिसर, तो आपको यहाँ पर ये रहने देना। डिटेल अवेलेबल आप करेंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज डालनी होगी। तो आपके केस में और हमारे केस में ये नहीं, तो आपको डिटेल नॉट अवेलेबल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था लेकिन इशू नहीं हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा पासपोर्ट रिन्यूअल होना है। यहाँ पर हमको नो करना है। इसके बाद सेव डिटेल करके फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये वाली डिटेल फिल करनी है। अदर डिटेल में यहाँ पर सारी डिटेल्स नो रहती हैं। यहाँ पर हमारा सब पहले से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आपको भी यहीं पर सब नो करके नो पर आपको क्लिक करके सब नो यहाँ पर आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ से सेव डिटेल आप करेंगे। सेव डिटेल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने एक प्रीव्यू पेज शो हो जाता है। तो प्रीव्यू पेज में आपकी ये डिटेल जो होगी वो फर्स्ट पेज पर आपकी छपकर आएंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि ये वाली हमारी लास्ट पेज पर डिटेल सारी फिल होके आएंगी। अगर आपको लगता है कि जो हमने डिटेल फिल की है उसमें कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, टाइपिकल मिस्टेक हो गई, तो आप प्रीव्यू करके सारी डिटेल 1 बाय 1 सही कर सकते हैं। आई होप आपकी डिटेल सही होगी और यहाँ पर आपको प्रीवियस नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमको सेल्फ डिक्लेरेशन का एक पेज मिलता है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन में आप यहाँ पर आपको आधार आईडी में आपको आधार सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको आधार सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोनों में हमको आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है या आपका पासपोर्ट डैमेज हो चुका है या आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो आपको एफिडेविट पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये वाला एनेक्जर फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। आपको एक एनेक्जर फॉर्म मिल जाता है जो कि आपको इसको फिल करना है। फिर अपॉइंटमेंट के टाइम आपको ये वाला फॉर्म लेकर जाना होता है। तो हमारे केस में हमारा पासपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है, डैमेज भी नहीं है और जैसा था पासपोर्ट वैसा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आई एग्री करेंगे। पैलेस में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल के सेव डिटेल करके आपको सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पेमेंट वाले पेज पर आप आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। तो हमारा यहाँ पर पेमेंट और अपॉइंटमेंट जो होता है वो साथ में बुक होता है। तो पेमेंट एंड शेड्यूल पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट हमको करना है। SBI चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो कि ये ऑफलाइन रहता है। तो हम ऑनलाइन मोड पर करेंगे। यहाँ पर टिक कर दिया। इसके बाद हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे कुछ डिटेल हमको शो होती है यहाँ पर। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लोकेशन में जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र आपके प्रदेश में हैं वो यहाँ पर दिख जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र मिल जाते हैं। तो आपके नज़दीक का जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र हो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे वहाँ से नज़दीक लखनऊ है, लखनऊ हम कर लेंगे। यहाँ पर हम कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम पेमेंट वाले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमको कुछ डिटेल हमारी मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जो भी डिटेल यहाँ पर जो भी आपकी डेट खाली होंगी वो यहाँ पर ग्रीन से हो जाएंगी। जो डेट फुल हो चुकी होंगी वो रेड हो जाएंगी और ये वाली जो है हल्की ग्रे कलर में ये अभी खुली नहीं है। तो हमारी जो भी डेट हम सिलेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। फिर पेन बुक अपॉइंटमेंट पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे ओके आई स्टैंडर्ड पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम पेमेंट के पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमको नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपकी SBI नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर कोई अदर नेट बैंकिंग है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर सारे डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड हैं, क्रेडिट कार्ड भी है। यहाँ पर UPI जो सबसे ज्यादा इजी रहता है हम लोगों के लिए वो UPI रहता है। तो UPI वाले पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि VPA है तो यहाँ पर आप वर्चुअल ID डाल के आपकी जो होती है UPI ID उससे कर सकते हैं। अगर आप UPI से नहीं करना चाहते हैं तो QR कोड आप करेंगे तो आपका QR कोड यहाँ पर जनरेट हो जाता है। ये QR कोड आप किसी भी UPI ऐप से स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। QR कोड हमने स्कैन कर दिया है। आपको 20 सुनाई दी होगी। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रोसेस होता है। आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी है और यहाँ पर आपको रिफ्रेश भी नहीं करना है। तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर हो गया, सक्सेस होकर आगे आपको ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। आपको यहाँ पर कोई भी की प्रेस नहीं करनी, ये ऑटो यहाँ पर होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। नीचे हमारी यहाँ पर जो है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट हमको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर हम क्लिक करेंगे। देन हमको इस तरह का इंटरफेस होगा। नीचे हम प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर दोबारा से क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा जो रिन्यूअल का पासपोर्ट अप्लाई किया है उसकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट हो जाता है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाता है।